भारत की राजधानी दिल्ली में तकरीबन 2 करोड़ के आसपास की आबादी है और इस 2 करोड़ की आबादी को सुरक्षा देने के लिए, चैन की नींद सोने के लिए तकरीबन 90,000 पुलिसकर्मी एक्टिव हैं। इस 2 करोड़ की आबादी के शहर में, भारत की राजधानी दिल्ली में, एक शख्स एक लड़की के शरीर के 15 से 16 टुकड़ों को काट देता है और उसके टुकड़ों को काटकर और दिल्ली के आसपास के इलाकों के जंगलों में, सुनसान जगहों पे ले जाकर रात में हर रोज़ 2 से 3 बजे के आसपास वह जंगलों में ठिकाना लगाता था। वह शख्स कौन है और वह लड़की कौन है? आखिर वह शख्स उस लड़की के लाश को 15-16 टुकड़ों में क्यों काटा? आइए हम आपको इस कहानी को विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, यह कहानी है श्रद्धा और आफ्ताब पूनेवाला। श्रद्धा वालकर जो कि मुंबई की रहने वाली है। श्रद्धा वालकर के परिवार में महज 4 लोग हैं। श्रद्धा वालकर का पिता विकास वालकर और उसकी माता का नाम सुमन वालकर और उसका एक भाई है और ये बहन है श्रद्धा वालकर। श्रद्धा वालकर की उम्र लगभग 27 साल के आसपास है और वह श्रद्धा वालकर जब अपने पढ़ाई की कैरियर पूरा कर लेती है तो अपने सपनों को सजाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वह एक महाराष्ट्र के मलाड में जाकर और एक कॉल सेंटर में जॉब करना चालू कर देती है। जब वह श्रद्धा मलाड में जाकर जॉब करना चालू करती है तो वहाँ पे उस कॉल सेंटर में एक आफ्ताब मुनीम पूनेवाला पहले से ही काम कर रहा था। आफ्ताब अमीन उस कॉल सेंटर का पुराना आदमी है और जब यह श्रद्धा वालकर वहाँ पे जाती है तो 8-9 महीना उस कॉल सेंटर में काम करती है। इसी बीच श्रद्धा का और आफ्ताब का दोस्ती हो जाता है। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और बातें करते करते दोनों का यह मिलना कब प्यार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। जब दोनों का प्यार हो जाता है तो दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं, यानी कि बिना शादी का शारीरिक संबंध बनाना चालू कर देते हैं और वह मलाड में ही एक जगह रूम लेकर शिफ्ट हो जाते हैं। 2019 में श्रद्धा के माँ की मौत हो जाती है और श्रद्धा अपने घर आती है तो अपने परिवार वालों से बताती है कि मेरा एक कॉल सेंटर में आफ्ताब नाम का लड़का है जो कि मैं उससे प्यार कर रही हूँ और हम लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। हम उससे शादी करके हमेशा के लिए उसके साथ शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। घर वाले मना करते हैं लेकिन वह श्रद्धा अपने घर वाले को बातों को ध्यान नहीं देती है, इनकार कर देती है और फिर अपने माता के क्रियाक्रम को पूरा करने के बाद वह चली जाती है कॉल सेंटर में काम करने के लिए। काम करने के दौरान जब भी श्रद्धा अपने दोस्त आफ्ताब अमीन पूनेवाला से कहती थी कि अभी तो 2 साल हो गए, अब हम लोग शादी करके एक साथ जीना चाहते हैं और एक साथ मरना चाहते हैं, लेकिन जब वो शादी की नाम लेती है, शादी की बात करती है तो आफ्ताब अब इस श्रद्धा को मारना पीटना और उत्पीड़न करना चालू कर देता है। उसके बाद जैसे ही यह लव स्टोरी का पता आफ्ताब के घर वालों को चलती है तो आफ्ताब के घर वाले आफ्ताब को डांटना फटकारना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम एक मुस्लिम लड़का हो और वह श्रद्धा हिंदू लड़की है, हिंदू और मुस्लिम का लव मैरिज होगा तो एक राइट हो जाएगी और मारपीट की नौबत आ जाएगी, FIR हो जाएगा। उसके बाद आफ्ताब और श्रद्धा दोनों एक फैसला करते हैं कि हमको जीना ही साथ है और मरना भी साथ है। आफ्ताब और श्रद्धा दोनों महाराष्ट्र छोड़कर और दिल्ली में चले जाते हैं। आफ्ताब का एक दोस्त दिल्ली में काम कर रहा है तो आफ्ताब को लगता है कि हम दिल्ली में जाएंगे तो हमें वहाँ अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छे पैसे मिलेंगे, हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। जब मई 2022 में दिल्ली के छतरपुर इलाके में जाकर आफ्ताब
और श्रद्धा रूम लेते हैं, किराए का रूम लेकर, और उस किराए के रूम में रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाता है। उसके बाद श्रद्धा फिर अपने आफ्ताब से, प्रेमी से कहती है कि प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो, और हम लोग ऐसे छुप छुप के कहाँ तक रहेंगे और कहाँ तक भागते रहेंगे, शादी कर लेंगे, फिर घर पे भी रह सकते हैं, कहीं भी खुलेआम सरेआम रह सकते हैं, तुम हमें अपना कबूल कर लो। लेकिन आफ्ताब हमेशा यही बात कहता था कि अभी हमारा हालत ठीक नहीं है, हम लोग अच्छे से पैसे कमाने लगेंगे तो हम शादी कर लेंगे। लेकिन मई में ही कुछ आफ्ताब और श्रद्धा के बीच कुछ ऐसा कहा सुनी हो जाता है कि आफ्ताब अपने प्रेमिका श्रद्धा को गले को दबाने लगता है, और जब उसके गले को दबाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। जब उसकी सांसें थम जाती है तो आफ्ताब उसके साथ सो जाता है। उसके बाद से सोने के बाद शाम को फिर 8-9 बजे के आसपास जाता है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से उसके शरीर को काटने के लिए आरी, गणासी और चाकू, धारदार हथियार का मार्केट करके अलग अलग दुकान से लेकर आता है, और फिर उसके लाश को टॉयलेट में लेकर बाथरूम में लेकर जाता है, और वह बाथरूम में ले जाकर उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करने लगता है। शरीर को टुकड़े टुकड़े करने के बाद वह दूसरे दिन एक दिल्ली के मार्केट से एक फ्रिज लाता है, फ्रिज में इसके शरीर को रख देता है, और वह यूट्यूब पे सर्च करता है कि आखिर शरीर का कौन सा अंग पहले सड़ता है और बदबू मारने लगता है। तो वह उस अंग को दिल्ली के अलग अलग जंगलों में ले जाकर पॉलीथीन में रात को 2 बजे, हर रोज़ का उसका वही काम था, रात को 2 बजे उसके शरीर के टुकड़ों को ले जाकर और जंगलों में फेंकता था। इधर 2-3 महीने से श्रद्धा के घर वाले देख रहे थे कि इसका, श्रद्धा के ना तो फेसबुक पे कोई स्टोरी आ रही है, ना तो उसका डीपी चेंज हो रहा है, ना ही तो व्हाट्सअप एक्टिव है, और ना ही व्हाट्सअप का प्रोफाइल चेंज हो रहा है। श्रद्धा के घर वालों को टेंशन बढ़ने लगती है कि आखिर श्रद्धा है तो है कहाँ। श्रद्धा के घर वाले नाराज़ थे, लेकिन खून तो खून होता है। एक बार तलाशना शुरू करते हैं कि आखिर हमारी श्रद्धा किस हाल में है और वह कहाँ है। जब श्रद्धा के घर वाले श्रद्धा को खोजना चालू करते हैं, ढूंढना चालू करते हैं, तो पता चलता है कि श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड आफ्ताब के साथ दिल्ली के छतरपुर में जाकर और किराए का रूम लेकर रह रही है। उसके बाद से उसका जब फ़ोन बंद आता है, उसका व्हाट्सअप बंद आता है, कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, तो श्रद्धा के पिताजी विकास महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन में, लोकल पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाते हैं गुमशुदगी का। तो महाराष्ट्र की पुलिस कहती है कि यह केस दिल्ली में, वह जब एक्टिव है लड़की, तो यह केस दिल्ली को रेफ़र करना पड़ेगा। फिर महाराष्ट्र की लोकल पुलिस वहाँ से इस केस को दिल्ली में रेफ़र करती है, और जब दिल्ली में रेफ़र करती है तो श्रद्धा के पिता भी दिल्ली आ जाते हैं अपनी बेटी के तलाश में। जब वह दिल्ली के पुलिस छतरपुर पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो बताते हैं कि हमारी बेटी लापता है। फिर किसी तरह से आफ्ताब का एक मोबाइल नंबर पुलिस टीम निकालती है, और निकालने के बाद उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे डालती है, तो पता चलता है कि वह छतरपुर में ही आफ्ताब रह रहा है। उसके बाद पुलिस उस आफ्ताब के पास जाती है और उसे पकड़ती है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ होती है, तो आफ्ताब कहता है कि हमारी श्रद्धा से तकरीबन 6 महीने पहले लड़ाई हुई थी। श्रद्धा कहती थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, और हम कहते थे कि शादी अभी नहीं करेंगे, कुछ हालात ठीक नहीं है। इसी बात का हमारा और श्रद्धा के बीच कुछ लड़ाई हो गया, और वो हमें छोड़कर चली गई, और हम उससे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश किए, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद पुलिस को भरोसा हो जाता है कि श्रद्धा घर वालों से अपने मर्जी के, घर वालों के मर्जी के खिलाफ़ शादी की है, तो हो सकता है वो कहीं जाकर रह रही होगी। लेकिन जब आफ्ताब को पुलिस तसल्ली से पूछताछ करती है आफ्ताब से, तो पता चलता है कि श्रद्धा का मर्डर हो गया है। आफ्ताब बताता है कि मैंने श्रद्धा का शरीर तकरीबन 15 से 16 टुकड़ों में काटकर और उसके शरीर को फ्रिज में रखकर और धीरे धीरे जंगलों में फेंक दिया और ठिकाने लगा रहा था। पुलिस जब उसके कारनामों को सुनती है तो पुलिस
हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर 90,000 पुलिसकर्मियों को चकमा देकर यह आफ्ताब एक श्रद्धा नाम की लड़की का खून कर देता है, और खून करने के बाद उसके पूरे शरीर को टुकड़े में काट कर और उसके शरीर को जंगलों में ठिकाने लगा रहा था। आफ्ताब को पुलिस हिरासत में ले लेती है और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर और जहाँ जहाँ वह फेंका है वहाँ पे जांच करना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आफ्ताब ने जो अपने प्रेमिका का, अपने श्रद्धा प्रेमी का खून किया, वाकई में शर्मसार कर देने वाली घटना है। और दिल्ली के उस 90,000 पुलिसकर्मियों को ये चुनौती है कि खून करने वाला खूनी मई में खून किया और नवंबर 2022 में, यानी कि 6 महीने के बाद जब उसके घर वाले श्रद्धा को तलाश करते हैं तो पता चलता है कि श्रद्धा का खून हो गया है और उसे मारने वाला उसका प्रेमी है। तो दोस्तों, यह घटना सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। लेकिन ये भी बात का ख्याल रखें कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे इतना ना दबाव बनाएं शादी को लेकर या लाइफ पार्टनर चुनने को लेकर कि आपका वह खून कर बैठे और किसी को पता भी ना चले। सो दोस्तों, आजकल का लव ऐसा ही हो रहा है, कब उसका अंत हो जाएगा किसी को पता भी नहीं चलता है, और उस लव का अंत एक ऐसा खौफनाक अंत हो रहा है ताकि सुनने वालों की रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों को